और पंडित जी से जानते हैं कि दिशाएं जो होती हैं हमारे जीवन और हमारे भविष्य पर क्या सचमुच में असर डालती है। क्या है इसके पीछे का ज्योतिष कारण, ये समझेंगे आज पंडित जी से। क्या इससे आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट होता है, क्या वाकई इससे आपके भविष्य पर इम्पैक्ट होता है, बताएं पंडित जी। देखो, दिशाओं का असर तो होता ही है जी पंडित जी। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 8 प्रमुख दिशाओं का वर्णन है। पूर्व, ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर, ईशान कोण। जी। ये 8 दिशाएं हैं और इन 8 दिशाओं का अपने आप में महत्व है। जैसे पूर्व हल्का सा ईशान कोण में सूर्य उदय होता है जी। और वहीं से पूरे संसार को रोशनी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पश्चिम में सूरज उदय होता है। हर जगह, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जब भी सूर्योदय होता है तो वो ईस्ट में ही होता है, पूरब में ही होता है। और पूरब की ही रोशनी पूरे जीवन को प्रकाशित करती है। और सूर्य अगर न हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर किसी कारण से 8 दिन तक जाड़े के दिनों में कभी सूर्य नहीं दिखाई देता है तो उन दिनों फसलें तक पीली पड़ जाती हैं और जीव जंतुओं की क्या बात कहें। तो पूरब दिशा एक प्रकाश की दिशा है जी। एक रोशनी की दिशा है। इसी तरह से दक्षिण दिशा एक वजनी दिशा है। दक्षिण दिशा को हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ नहीं मानते, इसलिए न तो दक्षिण दिशा में कोई पैर करके सोता है जी पंडित, और न दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भोजन करता है, क्योंकि चुंबकत्वी शक्ति जो है वो विपरीत दिशा में पड़ने लगती है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भोजन करे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कोई स्टडी करे, दक्षिण दिशा की ओर करके कोई पैर करके सोए तो बीमारियां उसके ऊपर चढ़ लगती हैं। पश्चिम दिशा हमारे यहाँ उच्चाटन की दिशा मानी जाती है। हमारे यहाँ ज्योतिष तंत्र शास्त्र में 6 प्रकार की क्रियाएं कही गई हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, आकर्षण। ये 6 क्रियाओं में जो उच्चाटन की क्रिया होती है वो पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा की जाती है। कोई भी सनातन धर्मी आपको पश्चिम दिशा की ओर पूजा करते हुए तभी दिखाई देगा जब वो गायत्री का साधक होगा और तीनों समय की संध्या करता होगा। तो सायं संध्या जो की जाती है, सूर्यास्त से पहले जो संध्या वंदन किया जाता है, उसमें सूर्य को पश्चिम दिशा में मुंह करके अर्घ दिया जाता है और पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री का जप किया जाता है। बाकी पूजा में, किसी भी मंत्र के पाठ में, किसी भी मंत्र के उच्चारण में हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कोई पाठ नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं करते। हाँ, अज्ञानवश कहीं किसी ने ऐसी मंदिर बनवा दिया है जिसमें मूर्ति का मुंह पूरब तरफ है, तो वहाँ तो मजबूरी है कि लोग जाकर पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करेंगे। लेकिन जितने भी अच्छे मंदिर हैं, जितने भी प्रमाणिक मंदिर हैं, उन सबके दरवाजे पश्चिम दिशा में खुलते हैं और देवी देवताओं के मतलब कि चेहरे हर समय पश्चिम दिशा की ओर होते हैं और लोग पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं जी। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और उत्तर दिशा संपन्नता की दिशा है। इसलिए उत्तर और उत्तर पूर्व के कोने को हर समय साफ सुथरा रखा जाता है और शांतिक पौष्टिक कार्य जितने हैं वो उत्तर और पूर्व दिशा में किए जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, वास्तुशास्त्र में, कि ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण में कोई मतलब कि गंदगी का जगह नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस दशा की ये उपाय देता है। और दिशाओं का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि अगर पृथ्वी को देखा जाए, भारत की ही पृथ्वी को आप देख लीजिए और दुनिया की बात जाने दीजिए, भारत की पृथ्वी को देख लीजिए तो पृथ्वी का जो समुद्र से तल है वो दक्षिण और पश्चिम तरफ ऊंचा है, पूर्व और उत्तर तरफ नीचा है। जब आप वैष्णो देवी जाएंगी तो वहाँ जब आप चढ़ाई चढ़ेंगी तो वहाँ लिखा हुआ पत्थर पे आपको मिलेगा, समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर।
ठीक है ना, मतलब समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्यों-ज्यों आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे त्यों-त्यों ऊंचाई होगी। रेलवे भी इसी बात को फॉलो करता है। पूरब की तरफ जाने वाली गाड़ियों को डाउन लिखते हैं, पश्चिम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अप लिखते हैं, दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अप लिखते हैं, उत्तर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को डाउन लिखते हैं, अप डाउन अप डाउन। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है और वास्तुशास्त्र में तो इसका ही सारा खेला है। अगर दिशाओं का ध्यान न हो तो कुछ नहीं हो सकता है। किस पद में घर का द्वार होना चाहिए, द्वार कहाँ होना चाहिए, किस ग्रह की स्थिति में होना चाहिए, इन सब चीज़ों का महत्व जीवन में क्षण क्षण आदमी के जीवन पर पड़ता है। जी पंडित जी। जैसे स्टडी के लिए पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ने से उच्चाटन होता है, पढ़ा हुआ विषय विस्मृत हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ की चीज़ें पूर्व दिशा में मुंह करके की जाती हैं। लड़के लड़की का विवाह करते समय भी मंडप में लड़के लड़की पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाए जाते हैं। उनका वैवाहिक संस्कार पूर्व दिशा की ओर मुंह करके होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ दिशाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इस पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी।